गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपनी माँ के साथ रहता था। उसका बचपन अभावों में बीता था, पर माँ के स्नेह में कोई कमी नहीं थी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और माँ ही उसके लिए सब कुछ बन गई थी। माँ, पिता, दोस्त और गुरु। रमेश पढ़ाई में अच्छा था और माँ ने मजदूरी करके उसका दाखिला शहर के स्कूल में करवाया। दिन में खेतों में काम करती और रात को दिया जलाकर रमेश को पढ़ाती। कभी खुद खाती, कभी नहीं, लेकिन रमेश का पेट भरना उसका पहला धर्म था। एक दिन रमेश ने माँ से पूछा, माँ तू खुद क्यों नहीं खाती? माँ मुस्कुराई और बोली, माँ को भूख नहीं लगती बेटा, माँ तो बस तेरे सपनों से तृप्त हो जाती है। समय बीता। रमेश ने मेहनत से पढ़ाई की और एक बड़ी नौकरी पाली। अब वह शहर में रहने लगा। शुरुआत में हर हफ्ते माँ को चिट्ठी लिखता, फिर फोन आने लगे और धीरे धीरे समय की व्यस्तताओं में बातें कम होती गईं। माँ हर दिन दरवाजे की ओर देखती, कब उसका बेटा आएगा, कब वो उसके हाथ की बनी रोटी खाएगा। गांव में सब कहते, तेरा बेटा बड़ा आदमी हो गया है। माँ सिर्फ मुस्कुरा देती, पर उसकी आंखें राह तकती रहतीं। एक बार रमेश को कंपनी का एक प्रोजेक्ट गांव के पास मिला। वह सालों बाद माँ के घर गया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरा मुस्कान से भरा था। माँ ने पुराने अंदाज में पूछा, खाएगा बेटा? तेरी पसंद की खिचड़ी बनाई है। रमेश ने मोबाइल से नजरें हटाते हुए कहा, माँ जल्दी खिला दे, मीटिंग में जाना है। माँ ने जल्दी से थाली लगाई, लेकिन रमेश अब स्वाद नहीं, सुविधा ढूंढता था। माँ, अब ये देसी खाना नहीं खाया जाता, ऑर्डर कर देता हूं कुछ बाहर से। माँ चुप हो गई। वो जानती थी बेटा अब बदल गया है, लेकिन उसका प्यार नहीं बदला। कुछ महीनों बाद रमेश को माँ की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली। वो भागता हुआ गांव आया। माँ अब चारपाई पर थी, चेहरा कमजोर लेकिन आंखों में वही ममता। रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। माँ माफ कर दे, तुझे समझ नहीं पाया। तूने मुझे सब कुछ दिया और मैंने तुझे अकेलापन दिया। माँ ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा सहलाया और कहा, बेटा माँ का प्यार कोई लेन देन नहीं होता, तू खुश रहे यही मेरी दुआ है। उस दिन रमेश ने माँ का हाथ पकड़कर वादा किया, अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। माँ का प्यार आखिरकार बेटे तक पहुंचा था। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। वह अपने बच्चों